कम्प्लेक्स जाएंगे। कम्प्लेक्स इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज डिपैचर टाइम से 10 घंटे पहले वो चार्ट प्रीपेड होता है, तो सुबह 6 बजे पता चलेगा। दरगाह बाज़ार से जा रहे हैं पैदल, कोई 600-700 मीटर दूर है वो। तो वहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हो आप कि हम पहुँच गए हैं जिस जगह पे आ रहे थे। वो नीचे रहा ख्वाजा गिरी नवाज़ का रोज़ा, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा। वो रहा अन्ना सागर, और ये इस साइड। समझने वालों के लिए सिर्फ इशारा काफ़ी होता है और महसूस करने वालों के लिए जगह। हम पहुंच गए हैं दरगाह पे। तो मैं आपको बताता हूँ, जब फर्स्ट टाइम मैं अजमेर शरीफ आया था, देखते रहना इसके हरकतें। हमारा ऑर्डर हो गया है रेडी, तो इन भैयों से लिए, ये बहुत ही नाइस पर्सन। शॉपिंग तो हो गई है मैंने। अस्सलामुअलैकुम। तो हाँ जी, आज का व्लॉग है, हम जा रहे हैं गोश्त पाक के चिल्ले पे। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात है, काफ़ी देर से मैंने ये सुना है, बचपन से, मतलब काफ़ी टाइम से मैंने सुना है कि वहाँ पे गोश्त पाक का चिल्ला है। असल हकीकत क्या है वहाँ पे, वो गोश्त पाक का चिल्ला है भी कि नहीं है, वो वहाँ जाके आपको बताएंगे। तो आज का व्लॉग पूरा देखना, बहुत ही इंटरेस्टेड व्लॉग है ये। तो व्लॉग में आस्ता आस्ता सब कुछ पता चलेगा, आज दिन को हमने क्या किया है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। चलो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, भाई आपका भी ठीक है। तो चलेंगे दरगाह पे ज़ियारत करने। ज़ियारत करते हैं, ज़ियारत करने के बाद दरगाह कम्प्लेक्स जाएंगे। कम्प्लेक्स इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज टिकटें करवानी है, तो टिकटें करवाएंगे कल की इंशाअल्लाह। तो कल वापसी की तरफ होगी इंशाअल्लाह। ज़ियारत करते, ज़ियारत करने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। जी, मैं दरगाह कम्प्लेक्स आया सीधा, तो ये देख सकते हो आप, क्योंकि अभी ज़ियारत पे नहीं गया क्योंकि यहाँ पे टिकटें करवानी है। टिकटें में इधर रश हो जाता है। 8 से लेके ये 11 बजे तक, 8 से लेके 2 बजे तक ओपन होता है, बट एसी जो है 10 बजे ओपन होगा, और तत्काल जो स्लीपर है वो 11 बजे। तो हमने 4 फॉर्म फिल किए हैं, जिनमें से 2 एसी के लिए हैं, 2 तत्काल स्लीपर के लिए। तो देखते हैं जो कंफर्म मिलता है, पहले एसी में ट्राई करेंगे, उसमें अगर कंफर्म मिल गया 3 टायर एसी तो वही ले लेंगे, क्योंकि 11 बजे तक कौन यहाँ पे खड़ा रहेगा, थक जाता है इंसान। तो देखते हैं क्या सीन बनता है। फिर उसके बाद जाएंगे, ज़ियारत करेंगे, या रूम में गए ज़ियारत करेंगे। उसके बाद पूरा दिन है हमारे पास, कल का 10 या 11-12 बजे तक दिन है हमारे पास ज़ियारत करने का। तो आराम से ज़ियारत करेंगे, ये टेंशन थोड़ी ख़त्म कर लें। तो देख सकते हो मेरे जीजू कैसे खड़े हुए हैं, सोच में पड़ गए हैं। तो ये काम पूरा करते फ्री होके आपसे मिलता हूँ। तो हाँ जी, रूम में पहुँच गया। बड़ी वेट करने के बाद टिकट कंफर्म हुई हैं, 4 हुई हैं, 4 वेटिंग में हैं एसी में। तो वेटिंग चल रहा है इस टाइम, 7 सीटों का वेटिंग चल रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मदद से वो भी कंफर्म हो जाएंगी 4। तो टिकट हमारी हो गई कंफर्म। तो कब जाना है हमने, ये आपको पता चल जाएगा आगे। अगर मैंने बता दिया होगा तो याद नहीं है, पहले बताया नहीं बताया, आगे भी चल के आपको पता चल जाएगा। अभी रूम में आए, चाय शाय पियेंगे, तो आप जाएंगे ज़ियारत पे, तो ज़ियारत करेंगे। तो मिलते हैं आपसे बाद में। 2 hours later. हम हो चुके हैं रेडी, आप देख सकते हो। तो आपका भाई हो चुका है रेडी। ये कुर्ता कैसा लग रहा है मुझे, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया यहाँ पे, जो माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको पता ही एक ही है। तो लिव इट इनकी बातें बस सुनना, ठीक है। तैयार होके निकल आए बाहर। तो पहले जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो एक हमारे कज़न की फैमिली तो चली गई है वापस, क्योंकि उनकी टिकटें कंफर्म हो चुकी हुई थी आज की, हमारी कल नहीं हुई थी। तो हमारी आज हुई हैं, 4 हो चुकी हैं, 4 पेंडिंग है। वो सुबह 6 बजे पता चलेगा, क्योंकि चार्ट ट्रेन का अपने डिपैचर टाइम से 10 घंटे पहले वो चार्ट प्रीपेड होता है। तो सुबह 6 बजे पता चलेगा कि बाकी 4 भी कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी फ़िलहाल हम खाना खाने जा रहे हैं। खाना खा के हम जाएंगे सीधा गोश्त पाक के चिल्ले पे, जो कहा जाता है, काफ़ी टाइम से सुना है कि वो चिल्ला है गोश्त पाक का, लेकिन हकीकत में तो गोश्त पाक हिंदुस्तान में कभी तो आए ही नहीं। तो क्या है सच्चाई, वहाँ जाके आपको बताएंगे। तो अभी हम फ़िलहाल खाना खा के आपसे मिलते हैं बाद में। जी, हम अभी आए हैं रेस्टोरेंट में, तो यहाँ खाना खाने लगे हैं। तो हमने ऑर्डर किया है खाना, तो मैंने अपने लिए किया बिरयानी हाफ ऑर्डर। तो देखते हैं राजस्थान की बिरयानी कैसी है, तो आप ही आपको बताते हैं और खा के बताते हैं कैसी है यहाँ की बिरयानी। मिलता हूँ मैं आपसे खाना आने के बाद। 5 minutes later. जी, मेरी बिरयानी आ चुकी है। तो देख सकते हो राजस्थान की बिरयानी, ये है पीस। ये पीस है इधर, ये जम्मू कश्मीर की बिरयानी के मुकाबले कुछ भी नहीं। खाते हैं और आपसे मिलते हैं। हाँ जी, खाना हमने खा लिया।
अच्छा ही था खाना। तो अब हम जा रहे हैं जो कहा जाता है कि 11वीं वाले पीस का चिल्ला है। असल हकीकत आपको वहाँ चल कर मैं बताता हूँ। जो मैंने पढ़ा है, आज सर्च किया है और पढ़ा है, जो मुझे पता चला है वही आपको बताऊँगा वहाँ पहुँच के। तो अभी हम ये दरगाह बाज़ार से जा रहे हैं पैदल, कोई 600-700 मीटर दूर है वो। तो वहाँ पहुँच के बताता हूँ मैं सब कुछ आपको। तो चलते हैं वहाँ। बहुत चलना पड़ता है यहाँ पे, देख सकते हो कैसी कितनी पौड़ियाँ हैं। अभी और चलना है, तो वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं ऊपर, बहुत चलना पड़ा उसके लिए। तो अंदर पहुँचे हम। तो यहाँ से हमको व्यू दिखाता हूँ मैं। वो नीचे रहा ख्वाजा गिरी नवाज़ का रोज़ा, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा। वो रहा अन्ना सागर, और ये इस साइड आ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। तो कितना अच्छा व्यू है, यहाँ से देख सकते हो आप, पूरा अजमेर दिख रहा है यहाँ से। तो ऐसी जगह पे आके एक्सप्लोर किया रहे हैं आप भी सब। ज़िंदगी में एक बार आना ऐसी जगहों पे ज़ियारत करने के लिए। तो चलते हैं हम अब अंदर। तो अंदर चल के आपको सच बताते हैं यहाँ का सच क्या है। तो यहाँ ले लिए फूल हमने अंदर चढ़ाने के लिए। तो चलते हैं अंदर, तो मिलते हैं आपसे अंदर चल के और बताते हैं। अब बताता हूँ आपको असल हकीकत यहाँ की। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या गौस पाक हिंदुस्तान तारीख़ में कभी हिंदुस्तान आए थे? वो कभी हिंदुस्तान आए ही नहीं। हिंदुस्तान आए ही नहीं तो फिर उनका चिल्ला क्यों कहा जाता है इस जगह को? लेकिन सूफ़ी सिलसिलों में हर जगह कदम से नहीं निस्बत से जुड़ी होती है। जहाँ उनका फैज़ान महसूस हो वही उनका चिल्ला माना जाता है। इसीलिए ये जगह तारीख़ नहीं रूहानी तौर पर मंसूब है, और अक़ीदत का रिश्ता हमेशा डिस्टेंस से बड़ा होता है, और समझने वालों के लिए सिर्फ़ इशारा काफ़ी होता है, और महसूस करने वालों के लिए जगह। तो यही था यहाँ की हकीकत। तो यही थी यहाँ की हकीकत, तो जो मैंने पढ़ी सर्चिंग करने के बाद। तो अगर मेरी कहीं गलती होगी वो, तो मुझे आप बिल्कुल दुरुस्त कर सकते हैं कमेंट में। तो अपनी तरफ से आप भी सर्च करके पढ़ सकते हैं इस बारे में। जो अजमेर शरीफ तारागढ़ की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ में बीच में गौस पाक का चिल्ला माना जाता है जहाँ पे। तो उस जगह की हकीकत क्या है, तो वो आप खुद भी गूगल पे, इंस्टा पे, गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ से फ्री होकर जब निकलते हैं मिलते हैं आपसे। तो हाँ जी, हम निकल चुके हैं यहाँ चिल्ले से। तो आप जा रहे हैं नीचे दरगाह पे ख्वाजा गिरी नवाज़ की। तो वहाँ चल के आपसे मिलते हैं। हम पहुँच गए हैं दरगाह पे। तो मैं आपको बताता हूँ, जब फर्स्ट टाइम मैं अजमेर शरीफ आया था तो इस दरवाज़े से अंदर गया था। बाबा ख्वाजा कुतुब गेट नंबर 10 से अंदर गया था जब मैं फ़र्स्ट टाइम अजमेर शरीफ आया था 2017 में। तो चलते हैं अंदर, तो आपसे मिलते हैं ज़ियारत करके। मैं आपको बताता हूँ, ज़ियारत पे शाम को दोस्त मिल गया है। कौन है? क्या देखो, ये शान ने बहुत तंग किया हुआ है। ये दुकानों पे लाइटें लगी है ना, चमक रही हैं, तो उसकी वजह से बोलता है मुझे बस यहाँ से कुछ लेके दे। ये अब हाथ से ये लेके दिया इसको, एक दूसरे हाथ में लगा हुआ है, फिर भी तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। क्या गंदे गंदे क्या है? पकड़ देखते रहना इसकी हरकतें। शन बस करो हो गई शॉपिंग, बस करो, होगी, बस करो। आ जाओ चले, आओ आ जाओ चले। शान आजा, शान आजा चले, बस करो, अब होगी शॉपिंग। आजा
बस बस आगे भी क्यों बोल रहा बोलो लोग कुछ आता ही नहीं बोलने। तो चलते हैं हम रूम की तरफ। रूम में पहुंच के आपसे मिलते हैं, बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं, आए बाहर खाना खाएंगे, खाना खा के रूम में जाएंगे तो चक्कर लगाते हैं बाहर। मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। गए थे बाहर खाने का पता करने के लिए, तो खाने का पता करते करते मुझे मैसेज आया रेलवे की तरफ से कि हमारी जो बाकी 4 टिकट थी वो भी अल्लाह के शुक्र से कन्फर्म हो चुकी हैं। B4 में हमारी है, B3 में उनकी हुई है। चलो ये तो हुआ कन्फर्म हो गई है। अब वहाँ जाके टीटी से बात करेंगे तो एक ही कोच में सारी टिकटें कर देंगे अपनी। तो अभी हम रूम जा रहे हैं वापस, फिर चलेंगे वहाँ से खाना खाने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे बाद में। के बाहर खाना लेने के लिए तो खाने की जगह हमने अलबेक प्रेफर किया कि आज अलबेक से हम बर्गर, चीज़ बर्गर, चिकन पेरी पेरी बर्गर और एक वैरायटी मील बॉक्स हमने लिया है। तो सभी लेंगे, वो लेके रूम में जाएंगे तो वही खाएंगे और खाने के बाद आपसे मिलता हूँ। हमारा ऑर्डर हो गया है रेडी। तो इन भैयों से लिया, ये बहुत ही नाइस पर्सन मिले हमें अभी तक यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छे हैं ये। तो अब चलते हैं हम रूम में, खा के आपको बताते हैं कैसा। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है चलो। अलबेक का ये चिकन पेरी पेरी बर्गर है, तो खाता हूँ और खा के टेस्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार मज़ेदार आला। जीजू को जाओ ना। जीजू आप बताओ, आप कैसा खा के कैसा लगा? बहुत अच्छा है सच बताना। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बाहर लेने दो भैया को। हाँ। और दूसरी वैरायटी ये ऑर्डर की थी, तो दूसरी वैरायटी ये ऑर्डर की थी। ये है वैरायटी, क्या है यार, क्या नाम था वैरायटी? मील बॉक्स। इसमें हमें चिकन मिला और ये फ्राइज़ मिले। तो खाते हैं चिकन और आपको बताते हैं कैसा है। कितना बड़ा पीस है यार। देख सब तो घर से अपने अंदर में ओपन शुरू करा। And the dates give it a sweet smell. तो मैं खा लेता हूँ, खाने के बाद आपको अलबेक से जो ऑर्डर किया था सब एक नंबर मज़ेदार था। तो बहुत ही मज़ा आया खाने के बाद। तो अब आए हैं हम मार्केट में, क्योंकि कज़न और सिस्टर ने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, क्योंकि हमारी टिकट एक कंफर्म हो गई है। कल हमने निकलना है, सुबह हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, ज़ियारत करनी है। ज़ियारत करके ही ट्रेन की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ना है हमें। तो रश थोड़ा ज़्यादा होता है, दौड़-भाग ज़्यादा करनी पड़ती है सुबह के टाइम। तो इसीलिए हम अभी शॉपिंग करके पैकिंग शैकिंग करके सारा कंप्लीट कर देंगे। तो सुबह उठते ही ज़ियारत करेंगे और 12 बजे या 12:30 या 11:30 रेलवे स्टेशन के लिए हम निकल जाएंगे। तो अभी लेते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। मेरी शॉपिंग तो हो गई है, मैंने एक चप्पल ली है सिर्फ। तो हामिद भाई है जो हमारे, उनके लिए हमने थोड़ी शॉपिंग की है। वो डिमांड पे मंगाते रहते हैं चीज़ें हर जगह से, तो उनके लिए शॉपिंग की है। तो सिस्टर और कज़न कहाँ गए हैं उनको ढूंढते हैं, तो उन्होंने क्या शॉपिंग की है, मिलते हैं उनसे। तो चलते हैं सीधा रूम में पहुँच के आपको मिलता है। तो हाँ जी, थक के हम आ चुके हैं ऑफिस से वापस। जितना वेट कर रहे हैं तो चलते हैं ऊपर रूम में और करते हैं रेस्ट और ब्लॉग एडिटिंग करेंगे। तो अगर ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोले लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।